कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय प्रेमास्पद आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हम सब प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु की मंगलमयी कृपा का अनुभव करते हुए श्रीमद् भगवद गीता पर गुरुजनों का प्रसाद लेकर हम लोग यात्रा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने चिंतन किया, पहले शरणागति के विषय में कुछ चिंतन हुआ कि 6 प्रकार की जो शरणागति उसकी चर्चा हुई। उसके पश्चात 15वें श्लोक में भगवान ने भजन न करने वाले जो लोग हैं उनके विषय में कहा, ये जो दुष्कृति लोग हैं वो लोग भजन नहीं करते, लेकिन जो भजन करने वाले लोग हैं वो सुकृति है। उन सबको भगवान ने सुकृतिनः जना कहा है। इसका मतलब है जो भजन करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, वो वे सुकृति है, ये भगवान कह रहे हैं। इसका अर्थ हमने कल भी किया था, पाठ जरूर करें, फिर हम लोग यात्रा करेंगे। 16वें श्लोक आज हम लोग उस पर चिंतन करेंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान यहां कह रहे हैं कि अर्जुन, चतुर्विधा भजन, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। और सब चारों प्रकार के लोग कौन है? सुकृतिनः, ये सुकृति लोग हैं। और कहते हैं सुकृति कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग हैं। ये मेरा भजन करते हैं, माम भजन्ति। अब यहां चारों प्रकार के लोगों को भगवान ने कहा सुकृति। इसका अर्थ है, तो अभी हम चिंतन करेंगे। आर्त कौन है, अर्थार्थी कौन है, जिज्ञासु किसे कहेंगे, ज्ञानी किसे कहेंगे। 4 प्रकार के भक्त बताए प्रभु ने। और लेकिन एक सूत्र हमें समझना है, चाहे किसी भी रूप में भगवान को भजता हो, कैसे भी भजता हो, वो सुकृति है, ये भगवान ने ये तो मोहर मार दिया। अच्छा काम करने वाला है वो, चाहे डर के भगवान को पुकार रहा हो, चाहे लोभ के कारण भगवान को पुकार रहा हो, चाहे किसी भी कारणों से परमात्मा की शरण को लेता हो, भगवान का नाम लेता हो, गोविंद कहते हैं, वो सुकृति है। जितने लोग हैं सुकृति न जना, सारे सुकृत है। तो गीता की परिभाषा में सुकृत कौन है, अच्छा कर्म करने वाला मनुष्य कौन है,
जो भगवान का भजन करता है वो सुकृत है। ये बड़ा सुंदर सूत्र है। हनुमान जी कहते हैं ना, ये विभीषण भगवान का नाम ले रहा है, इसलिए हनुमान जी कहते हैं ये सज्जन है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ कहाँ सज्जन बैठ सकता है। मन मह तरक करई कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। इसका मतलब विभीषण सज्जन है, सुकृत है। क्यों? बोले उसने भगवान का नाम लिया है। तो ठाकुर का जो नाम लेगा वो सुकृत हो गया। जना सुकृतिनो अर्जुन। और किसी भी प्रकार से ले भाई, कैसे भी भजो, आप यदि भजते हैं तो आप सुकृति हैं, ये भगवान कहते हैं। अब भगवान ने भजन करने वालों को 4 श्रेणी में विभाग किए। अर्थात कल मैंने कहा था ना 2 विभाग। एक भगवान से मुंह मोड़ के बैठे हैं, एक उन विभागों की चर्चा हम कर चुके हैं कल 15वें श्लोक में। एक वह है ठाकुर को सम्मुख विराजमान करके बैठे, एक वे है। तो कहते हैं इन दोनों में महत्वपूर्ण बात भगवान ने कहा, जो भगवान के विमुख थे वो 4 प्रकार के थे, और भगवान के जो सन्मुख है वो भी 4 प्रकार के। अब कौन निकट है, कौन थोड़ा दूर है, कौन और दूर है, कौन और दूर है, बात उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं ठाकुर के सन्मुख रहने वाले भी 4 प्रकार के। कैसे हैं? तो अब यहां हम लोग एक एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। पहले आप क्रम लिख लीजिएगा, फिर हम लोग यात्रा करने में सुविधा होगी। देखिए श्लोक के अनुसार तो कहा भगवान ने आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, लेकिन इस श्लोक का क्रम है। लेकिन इसका जब अन्वय करते हैं, अर्थ करेंगे, तो एक क्रम दूसरा है। तो सबसे पहला अर्थार्थी, सेकंड में आया आर्त, थर्ड में आया जिज्ञासु, और फिर ज्ञानी। तो इसका अर्थ है तो ज्ञानी तक पहुंचने की ये सीढ़ियां हैं। कोई भी नकारा नहीं ठाकुर जी ने, लेकिन पहुंचना है वहां है आपको। ज्ञानी भक्त की श्रेणी में आपको भगवान पहुंचाना चाहते हैं। तो इनकी एक श्रेणी श्रृंखला बताइए, एक सोपान बताया है। पहले सोपान में आप अर्थार्थी बनो, कोई दिक्कत नहीं, आर्ता बनो, कोई दिक्कत नहीं। एक कैसे कैसे हैं तो आपको कहूं, अर्थार्थी शब्द का अर्थ होता है जो किसी वस्तु को पाने के लिए किसी मतलब से परमात्मा को भजता है, अर्थ के लिए भगवान को भजे, वो अर्थार्थी, किसी प्रयोजन से। दूसरा है आर्त। आर्त का अर्थ होता है जो दुखी होकर, कष्ट आता है जीवन में तो भगवान को भजता है। तीसरा जिज्ञासु, जानना चाहता है। ज्ञानी का अर्थ होता है भगवान को यथार्थ स्वरूप से जानकर परमात्मा और स्वयं में अभेद संबंध स्थापित करता है, वो ज्ञानी। तो सबसे पहला सूत्र भगवान दे रहे हैं यहां, अर्थार्थी। कुछ मतलब हो तो प्रभु की याद करता है। स्त्री, पुत्र, धन, लोक, परलोक, ये सब कामना लेकर उन कामना की पूर्ति के लिए भगवान को भज रहा है। लेकिन एक सूत्र यहां समझना, उन कामनाओं की पूर्ति भी करनी है तो भगवान के ऊपर निर्भर होके करता है। मतलब इसके लिए श्रद्धा जरूर रखता है, लेकिन वो भगवान के प्रति रखता है। श्रद्धा है लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा है। इस श्रेणी में बहुत सारे भक्तों की चर्चा आती है। कौन कौन है जो अर्थार्थी है? सुग्रीव कुछ पाना चाहता है, राम जी आएंगे, राम जी आकर मैं राम जी से मित्रता कर लूंगा तो मुझे किंस्किंधा का राज्य मिल जाएगा, उसके मन में है एक भाव। और विभीषण के मन में भी इच्छा है, और ये बात विभीषण स्वयं स्वीकार करता है रामचरितमानस में। उरकछु प्रथम वासना
रही। मेरे मन में कुछ इच्छाएं थी, कोई प्रयोजन था, और प्रयोजन सांसारिक था, लेकिन अब नहीं रहा। और हमारे आचार्यों ने कहा नहीं, इस श्रेणी में एक और महत्वपूर्ण भक्त है, उनका नाम है ध्रुव। वो अर्थार्थी भक्त है। और ध्रुव जी का चरित्र आप सब जानते भी, मैं संकेत में कह दूं, रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ध्रुव जी के विषय में कहते, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ग्लानि पूर्वक, ग्लानि से भगवान का भजन करने गए। कैसे? वो कथा आप जानते हैं। ध्रुव जी के पिता का नाम है राजा उत्तानपाद, उनकी माता है सुनीति। सुरुचि को प्रेम करता है राजा। अब ध्रुव जी महाराज ने जब देखा कि मेरे पिता की गोदी में मेरा भैया उत्तम है, जो सुरुचि का पुत्र है, मैं भी तो जाके बैठ सकता हूं। और जैसे ही ध्रुव जी के मन में इच्छा है कि मैं राजा के पास पहुंचूं और राजा की गोदी में बैठूं, ध्रुव जी ने मां से कहा, मां, मैं जाके पिता की गोदी में बैठ पाऊंगा क्या? पिता तो सिंहासन पे बैठे हैं, उत्तम भी साथ में है, पिता के नाते मैं भी उनका पुत्र हूं, उनके बगल में जैसे उत्तम बैठा है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तो राज्य सिंहासन पर बैठने की ध्रुव जी की इच्छा थी। तो सुरुचि ने क्या कहा? तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। बड़ा सुंदर सूत्र दिया। कहते हैं कि हे ध्रुवा, यदि तुम्हें भगवान राजा की गोदी में बैठना है, तुम जाओ। सिंहासन पर बैठना है, तुम जाओ, सीधा जाकर सबसे पहले भगवान का भजन करो। देखो क्या कहा? तब तस्यैवानुग्रहेण गर्भे तुम साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। नृपासन मतलब अर्थ है, अर्थ मतलब प्रयोजन। तेरा प्रयोजन यदि राजा की गोदी, तेरा प्रयोजन यदि राज सिंहासन है, तो एक काम करो, जाओ भजन करने जाओ। अब भजन करने के लिए जाना है तो ध्रुव जी बड़े दुखी हो गए, इसलिए सगलानी, ग्लानि हो गई, मैं क्यों राजा की गोदी में नहीं बैठ पा रहा हूं। मां के पास गए, सुनीति के पास, और मां ने भी यही कहा, बेटा जाओ, परमात्मा के चरण शरण का आश्रय लो, उपदेश दिया। तो श्री ध्रुव जी महाराज मां का उपदेश पाकर गए और वहां भगवान का भजन किया, और 5 महीने में ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन कर लिया। भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव जी ने स्तुति की, और स्तुति पूरी होते ही भगवान क्या बोले? जाओ, अभी तुम्हें राज्य करना है। अब जरा सोचना इस विषय पे। ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हो गया, उसके बाद राज्य के लिए क्यों भेज रहे हैं? सिंहासन पर क्यों भेज रहे हैं भगवान? और एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, बहुत हजारों वर्ष के लिए, 36,000 वर्ष बताया। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के मन में एक अर्थ था। क्या अर्थ था? अर्थ, इसलिए आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा यदि आप लोग गंभीरता से आपने सुना होगा, तो ध्रुव प्रकरण को श्रीमद् भागवत में अर्थ पंचक प्रकरण कहा है। 5 अध्याय में ध्रुव चरित्र है, तो इसको अर्थ पंचक भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ अर्थ पंचक? मतलब ये जो अर्थ प्रकरण है, धर्म प्रकरण, अर्थ प्रकरण, इसलिए अर्थार्थी भक्त का है। ध्रुव जी के चरित्र को प्राय आचार्यों ने अर्थ प्रकरण कहा है। मतलब किसी अर्थ के लिए, अर्थ शब्द का अर्थ केवल धन मत करना, केवल धन अर्थ नहीं होता है। संस्कृत भाषा में अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। आप किस अर्थ से काम कर रहे हैं, इसका मतलब अर्थ मतलब प्रयोजन। तो प्रयोजन की सिद्धि के लिए, मतलब के लिए, किसी कारण से जो व्यक्ति भगवान की आराधना करता है, वो भगवान का भक्त अवश्य है। उस अभक्त का नाम है अर्थार्थी भक्त। अंत में राज्य मिला, अर्थ सिद्ध हो गया। सुग्रीव को राज्य मिला, अर्थ सिद्ध हो गया। विभीषण को राज्य मिला, अर्थ सिद्ध हो गया। एक छोटा सा और भाव मैं आपको देना चाह रहा हूं।
विभीषण जब आया भगवान के पास, भगवान ने कहा विभीषण तुम्हारे मन में कोई इच्छा है क्या? विभीषण ने कहा सरकार कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने फिर कहा नहीं है इच्छा या नहीं थी इच्छा? विभीषण ने कहा प्रभु पहले तो इच्छा थी, अब नहीं है। कहां चली गई इच्छा? मेरा भजन क्यों किया? विभीषण कहता इच्छा थी, और इसका अर्थ हमारे आचार्य ने बहुत अच्छा किया है। विभीषण अच्छा इच्छा थी? बोले हाँ। अब कहां गई? बोले आपके चरणों की प्रेम की नदी में मेरी इच्छा बह के चली गई। अच्छा कहां गई? नदी में। नदी, और भगवान को लगा नदी जाती कहां है? समुद्र में। तो भगवान ने क्या कहा? मागा तुरत सिंधु कर नीरा। भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाया, और समुद्र का जल मंगा के भगवान अपने हथेली में समुद्र का जल रख रहे हैं और देख रहे हैं, मानो ये कह रहे हैं नदियों का जल समुद्र में जाता है। विभीषण की इच्छा नदियां बनकर समुद्र में मिली। हे समुद्र, विभीषण की इच्छा क्या है बता दो। ठाकुर जी अंतर्यामी समझ गए, बुलाया विभीषण को। क्या किया? भगवान ने तुरंत क्या काम किया? उसके भाल पर लंका के राज तिलक कर दिया, क्योंकि तुझे तेरे मन में कभी न कभी राजा बनने की इच्छा रही होगी, मेरा भजन किया तुमने, ये भाव है। तो कहने का अर्थ यह है, अर्थार्थी भक्त है, किसी प्रयोजन के लिए भगवान का भजन। हाँ, एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं आपको, अर्थार्थी भक्त बनकर भी जो भगवान का भजन करता है, यदि वो भजन को निरंतर रखता है, मेरी बात को ध्यान देना, यदि किसी अर्थ को आश्रय लेकर भजन करता है और भजन को निरंतर रखता है, होता क्या है? यदि हमारे जीवन में किसी अर्थ के लिए भजन होता है ना, जिस दिन हमारा अर्थ सिद्ध हो जाएगा उस दिन हमारा भजन भी खत्म हो जाएगा। किंतु जब साधक के जीवन में अर्थ सिद्ध होने के बाद भी वो भजन चालू रखता है, तो भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति के साथ साथ इच्छा की निवृत्ति भी करा देंगे। ये महत्वपूर्ण सूत्र है। इच्छा की पूर्ति ठाकुर जी कराते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूर्ति ही नहीं, निवृत्ति भी करा देते हैं, अब इच्छा ही खत्म कर देते हैं। किंतु यदि आपके मन में कोई इच्छा हो, आप भजन में लग गए, आपको इच्छा की पूर्ति हो गई, आपने भजन पूरा कर दिया, तो आप अर्थार्थी भक्त तो है, लेकिन आपके अर्थ की पूर्ति होगी, निवृत्ति नहीं होगी। तो पूर्ति होने के बाद भी आप निरंतर भजन में लगे रहो, संसार का कार्य भी बन जाएगा, परमार्थ भी बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे, लेकिन भजन की निरंतरता न छूटे। ध्रुव जी ने भजन किया, अर्थ मिल गया, लेकिन फिर भी उन्होंने भजन नहीं छोड़ा, तो परमार्थ भी सिद्ध हो गया। विभीषण को अर्थ सिद्ध हो गया, तिलक कर दिया, लेकिन भगवान का भजन नहीं छूटा। परिणाम क्या हुआ? अर्थ के साथ साथ परमार्थ भी हो गया। तो सज्जनों, ये अर्थार्थी भक्त है, और अर्थार्थी अर्थ के लिए भजन तो करे, लेकिन भजन की निरंतरता बनाना है। तो अब उसके बाद भगवान कहते अर्थार्थी सेकंड नंबर, मतलब उधर से गिनेंगे तो फोर्थ, फिर थर्ड, आर्त भक्त। संस्कृत भाषा में आर्त शब्द का अर्थ है दुखी, दुख, आर्त। देखो, आर्त का अर्थ दुख, दुख मतलब विषाद। विषाद आए तो भगवत स्मरण, आर्त भक्त का लक्षण है। एक बात तो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप लोगों ने अनुभव किया है, और ये शायद एक कोई गलत भी नहीं है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कभी न कभी विषाद नहीं आया? आप अपने जीवन को टटोल के देख लीजिएगा, क्योंकि गीता का कोई प्रवचन मत समझना, हम अपना चिंतन कर रहे हैं। हमने जब जब विषाद आया, हमने किसको याद किया? विषाद के समय या तो परिवार के मुंह ताकते रहे, या समाज का मुंह ताकते रहे, या दूसरा कोई हमारे लिए कुछ करेगा ये देखते रहे, या प्रभु को याद किया हमने।
मैं आपको फिर कह दूं, गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है। जब किसी के जीवन में विषाद पैदा होता है सज्जनों, वहां रोग पैदा होता है। लेकिन अर्जुन का विषाद योग बन गया, एकमात्र कारण विषाद गोविंद के चरणों में, आर्त गोविंद के चरणों में। इसका अर्थ है मतलब कि हमारा जो आर्त, हमारा जो दुख, हमारा जो विषाद, वो परमात्मा की ओर ले जाए। वो विषाद नहीं है, वो तो प्रसाद है। दुख भी भगवान की ओर ले जाए। अन्यथा जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है ना, भजन नहीं हो पाता। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब जब जीवन में दुख आए, उस दुख को अच्छा यूटिलाइज करें। कुंती के जीवन में जो दुख आया है ना, कुंती ने पूरे दुख का अच्छा उपयोग किया है। चीजों का उपयोग करना सीखें। होता क्या है, जब दुख आता है हम व्याकुल होते हैं। और अधिकतर तो मैं कई बार कथा में भी कह चुका हूं, भजन करते करते दुख आता है ना, तो हमारे मन में क्या आता है, इतना भजन किया तब दुख आया, क्या फायदा है भजन करने से। आर्त भक्त के जीवन में ये नहीं होना चाहिए। जब जब जीवन में दुख आए, दुख से घबराया अवश्य है, लेकिन घबरा कर पुकारा ठाकुर को, पुकारा परमात्मा को, रोया वो खूब, भगवान के सामने रोया। जगत गुरु शंकराचार्य अपने भाष्य में बहुत अच्छा अर्थ करते हैं आर्त भक्तों का। वो क्या लिखते हैं, जगत शंकराचार्य भगवान शंकर भाष्य में कहते हैं, आरती परिगृहीत तस्कर व्याघ्र रोगादीना अभिभूत आर्त। बड़ा सुंदर वाक्य है। वो कहते हैं दुख से, कैसा दुख उसके जीवन में, कभी शारीरिक दुख, कभी तस्कर व्याघ्र आदीना, कभी चोरों ने चोरी कर ली उसके वस्तुओं को, कभी पशुओं के द्वारा उस पर आक्रमण हो रहा है, कभी भयंकर भयंकर रोग आ रहे हैं। ये सब परिस्थितियां आई है उसके जीवन में, लेकिन इन परिस्थितियों से घबराया हुआ है वो, और घबरा कर रोते हुए यदि भगवान को पुकारता है, वो आर्त है। सज्जनों, आर्त भक्त के विषय में बड़ी महिमा बताई। दुख आते हैं, लेकिन दुख से भगवान की ओर, वो दुख भगवान की ओर मोड़ दे, वो आर्त भक्त है। और सच्ची बात तो यह है, जो विपत्ति भगवान की ओर ले जा, विपत्ति है कि संपत्ति है। रामचरितमानस की तो बहुत दिव्य परिभाषा हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब सुमिरन और भजन नहीं होता है, उस समय को हम लोग कहते हैं विपत्ति। जब ठाकुर का सुमिरन हो जाए तो संपत्ति। संपदो नैव संपदा, विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपत विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। भगवान का विस्मरण ये विपत्ति है, और भगवान का स्मरण ये संपत्ति है। एक कवि ने कहा, तुम रो, खूब रोना चालू करो, लेकिन परमात्मा के लिए, क्योंकि तुम्हारा रोना और तुम्हारे आंसुओं में गोविंद बैठ जाएगा। मैंने मासूम बहारों में तुझे देखा है, मैंने चांद सितारों में तुझे देखा है, मेरी महबूब तेरी पर्दा नसीनी की कसम, मैंने अश्कों के कतारों में तुझे देखा है। आर्त भक्त है। एक कभी, मैं कथा श्रीमद् भागवत जी की कथा में इसको बहुत प्यार से बोलता हूं, रास प्रसंग में। एक किसी कवि का भाव है, वो क्या कहता है, वो कहता है, वो भाव बहुत सुंदर है, जिसको जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस बेकली का हाल, न पूछो, न तन से प्राण जाता है, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको बताएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न उपचार मिलता है, दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, जब कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है,
उसी मानुष में हमें सांवला सरकार मिलता है। आर्त भक्त रोता है, ब्रज जनारती हन वीर योषिता। गोपियां कहती है तुम आए क्यों हो? ब्रज के जनों के आरती मतलब दुख को हरण करने आए हो। तो इसका अर्थ है, जैसे मैंने आपको कहा, अर्थार्थी भक्तों में ध्रुव जी हैं, विभीषण है, सुग्रीव है, इनका हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। अब आर्त भक्त में किस किस का उदाहरण हम देंगे? इसमें बहुत भक्त है। इसमें तो गजेंद्र को आप देखिए, गजेंद्र की कथा आपने सुनी है। गजेंद्र आर्त क्यों हुआ? गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और बैठा था। एक ऋषि आए, उनका नाम था अगस्त्य। अगस्त्य नाम के ऋषि आए, और ऋषि आते ही उसने उनका सत्कार नहीं किया, भजन में बैठा रहा। राजा था, पूजा पाठ करता रहा, आनंद लेता रहा। लेकिन याद रखना, यदि पूजा पाठ करते समय भी कोई संत सदगुरु हमारे जीवन में आ जाए, उनको वंदन करना चाहिए। नहीं किया तो उन्होंने कहा, जो तुम इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, अब तुमको दुख मिलेगा। तुम ठाकुर को याद इस प्रकार से करोगे, जाओ तुम्हें हाथी बनना है। हाथी बन गया। अब हाथी बनने के बाद सरोवर में गया जल पीने, और ग्राह ने पकड़ लिया। और ग्राह ने जब पकड़ा तो पहले परिवार वालों से कहता है कि हमारी रक्षा करो। तो परिवार वालों ने भी कोशिश की, लेकिन बाद में कुछ नहीं बन पाया। तो गजेंद्र दुखी हो गया, मैंने जिस पर भरोसा किया था वो मुझे साथ छोड़कर चले गए। और हम बुरा नहीं मानना, हमारा जीवन क्या होता है, हमने अनुभव किया है। अनुभव होता है ना, हमने जिनको अपना माना, सर्वस्व माना, वे लोग साथ छोड़ देते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते, हम बड़े दुखी होते हैं। सब ऐसी स्थिति आती है। लेकिन गजेंद्र के जीवन में भी आया, अरे भाई मैं राजा बना था, हाथियों का राजा, इन सबके लिए तो किया मैंने, अपने लिए तो कुछ नहीं किया। लेकिन आज जब मेरे जीवन में संकट आया, मुझे छोड़ के सब जा रहे हैं। वो दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि अब उसने सोचा अब मैं क्या करूं। दुख तो आया संसार से, लेकिन वो दुख क्या करता है, वो सारे सांसारिक दुख को एकत्रित करके सोचता है इस दुख से त्राण तो केवल गोविंद ही देंगे। फंसा जरूर है, लेकिन पुकारा प्रभु को। याद रखना सज्जनों, आर्त भक्त, फंसना कोई बुरी बात नहीं है। संसार के वातावरण में फंसते हैं, दुख होता है, लेकिन पुकारते किसको है हम लोग? एक बताते हैं ना, एक हाथी था, और पानी पीने के लिए चला गया सरोवर में, नदी में कहीं गया होगा। तो जैसे पानी पी रहा था, उसको मालूम नहीं था वो दलदल था नीचे, और दलदल में धंसता चला गया। और विशाल काय हाथी, और जितना निकलने की कोशिश करता है उतना दलदल में जाता है। असहाय हो गया, सामने देखता है कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन उसी समय एक कुत्ता उसके बगल से जा रहा था, तट से निकल रहा था। तो वहां एक दार्शनिक वैज्ञानिक था, कहते हैं कि वो पशुओं की भाषा को जानता था। तो क्या हुआ, तो उसने, हाथी ने उस कुत्ते से प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना की? उसने कहा, हे कुत्ते जी, कुत्ता महाशय बोला होगा शायद, मैं दलदल में फंस गया हूं, आप कृपया मुझे इस दलदल से निकालो। कहते हैं कि लेखक ने एक लेख लिखा। उसमें लेख का एक भाव क्या था, एक सार तत्व क्या था? जब व्यक्ति स्वार्थ और संसार के दलदल में फंसता है, तो समाज में कुत्तों के सामने हाथ फैलाता है, मेरी रक्षा कर, उसने लिखा। लेकिन एक हाथी ऐसा हुआ, दलदल में तो फंसा, परिवार ने छोड़ा साथ, क्योंकि उसको मालूम है कि इनसे सहायता मांगने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने पुकारा किसको? द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। उसने तुरंत पुकारा,
और याद रखना सज्जनों, पुकारने में देरी की गजेंद्र ने, पर मेरे प्रभु ने आने में देरी नहीं की। तो आरती होना, दुखी होना कोई गड़बड़ नहीं है। दुख मिलेगा, क्योंकि हम लोग कहाँ है? संसार में। संसार का लक्षण क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय है, अशाश्वत है, यहां रहेंगे, दुख आते ही रहेंगे। किंतु दुख आए तो दुखहारी परमात्मा को याद करें। ये आर्त भक्त है। द्रौपदी का जीवन जरा देखिए। द्रौपदी के जीवन में, और मैं आपको एक बात कहूं, द्रौपदी भगवान की एक तरह से अंतरंग प्रेम था ठाकुर जी का द्रौपदी के प्रति। मतलब ऐसा बताते हैं कि भगवान अंतरंग बात जो शायद किसी को कहा नहीं जा सके, ऐसी बात भी द्रौपदी के सामने रखते थे। संभवतः भगवान ने अपनी पटरानियों से जो बातें नहीं बताई होगी, वो बात द्रौपदी को बताई। चीर हरण लीला जो गोपियों का, वो द्रौपदी को गोविंद ने सुनाया था। इसलिए तो इतना निकट था ना। सुंदरी थी, श्याम वर्ण की थी। हमारे ठाकुर जी का नाम है कृष्ण, द्रौपदी का नाम है कृष्णा, उसको कृष्णा भी कहते हैं। और जब द्रौपदी को नग्न किया जा रहा है, कितना दुख है। रजस्वला अवस्था, एकमात्र वस्त्र, दुशासन जैसा वीर साड़ी खींच रहा है, और ऐसी अवस्था में द्रौपदी को गोपियों के चिरहरण की बात याद आ गई। गोपियों ने भगवान ने गोपियों का चीर चुराया था। श्री कृष्ण द्वारकावासीन गोप गोपी जन प्रिय कौरवई परिभूता माम किम न जानासि केशव। हमारे महात्मा लोग कहते, यहाँ गोपियों की बात क्यों आई, भगवान से क्यों कह रहे हैं द्रौपदी गोपियों का स्मरण करके? कहते हैं कि नहीं, गोविंद ने कहा था एक बार। बोले क्या कहा था? ये महात्माओं का विनोद वाली बात है। बोले भगवान कहते मेरे पास कुछ नहीं, मैं इधर से लेता हूं इधर देता हूं। जब अहिल्या को प्रकट किया ना, तो भगवान राम से पूछा, राम जी आपने क्या काम किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया। बोले क्या हुआ? बोले अदला बदली कर दी। बोले अदला बदली? बोले एक भक्त था, मुझे पत्थर से प्रकट कर दिया उसने। तो शायद वो मेरा भक्त कह रहा है, जब आप पत्थर में थे, खंभे में थे, तो मैंने आपको प्रकट कर दिया, तो आप भगवान होकर पत्थर से एक भक्त को भी तो प्रकट कर दो। भक्त ने जब खंभे से भगवान को प्रकट किया, तो भगवान होकर भक्त को एक पत्थर से प्रकट कर दो। उधर से उसने प्रकट किया, इधर से मैंने प्रकट किया, बात अदला बदली पूरी हो गई। तूने मुझे प्रकट किया, मैंने तुझे प्रकट किया। भक्त ने भगवान को प्रकट किया, भगवान ने भक्त को प्रकट किया। तो चीर हरण का जो भाव है, तो भगवान कहते हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है। इतना गोपियों का, द्रौपदी का चीर बढ़ाया कैसे आपने? बोले कहीं से इकट्ठा कर रखा था। बोले कहां से? गोपियों का चीर चुराया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, इधर से लिया इधर दिया। तो को कहते प्रभु आप तो गोपियों के चीर चुराते हो, और मुझे भी यहां चुराया जा रहा है, मेरा भी चीर। इसलिए गोप गोपी जनप्रिय। तो क्या बढ़िया सूत्र दिया। इधर भगवान बिस्तर पे, सैया पे सो रहे थे, जब द्रौपदी ने पुकारा, कहते त्यक्त्वा सैयासनम पदव्याम कृपालु कृपयाभ्यगात्। देखिए रे हमारे महाभारत का श्लोक, त्यक्त्वा सैयासनम कृष्णा पदव्याम कृपालु कृपयाभ्यगात्। सैया में थे, सैया त्याग कर भगवान चल पड़े। अब भगवान को लगा कैसे हूं, तो भगवान वहां वस्त्रावतार के रूप में प्रकट हो जाते। वस्त्रावतार, साड़ी है किनारी है, किनारी बीच साड़ी है। मेरे गुरुदेव एक कथा श्लोक सुनाया करते थे, बहुत बड़े मस्ती से गाते थे। विधीयते यद, महाभारत का श्लोक, विधीयते यद यदुनंदनेन नापेक्षितः तत्र सहाय्य शक्ति पांचाल वालांचल दीर्घताय न तत्र तंतुर्न च तंतुवाय। न कोई जुलाहा है न धागा है, साड़ी का अवतार लेकर गोविंद प्रकट हो जाते हैं।
एक क्या है? आर्त भक्त है। दुख आए जीवन में, दुख परमात्मा से जोड़ते। स्वामी पथिक जी महाराज एक सूत्र बोला करते, मैं पूरा भजन तो मुझे याद नहीं है, हमारे पथिक जी से जुड़ी हुई दीदी बैठती है कथा में, बहुत प्रेम रखती है, दिल्ली से, मॉडल टाउन से आदरणीय मिथिलेश दीदी जी, उनको शायद स्मरण में आ जाएगा। पथिक जी महाराज का एक भजन का एक छोटा सा भाव, वो क्या कहते थे? दुखों से यद अगर चोट खाई न होती, तेरी प्रभु याद आई न होती। भक्त कहेगा, सरकार हमने दुखों से चोट खाई है ना, इसलिए आपकी याद कर रहे हैं। रुदन किया, आर्त भाव से प्रभु को पुकारा है। सज्जनों, ये आरती भक्त है। आरतीम प्रपद्ये खिरदेह भाजाम अंतस्थितो एन भवन्त्य दुखा। तो ये दूसरे प्रकार के भक्त है। तो अर्थार्थी से आरती जो है श्रेष्ठ है। पहले अर्थार्थी, उसके बाद आर्त। तीसरे भक्तों की श्रेणी में आते हैं जिज्ञासु। अब आप लोग जिज्ञासु की श्रेणी में जाएं। पहले अर्थार्थी, आर्त, फिर जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त कौन है? देखिए, जिज्ञासु मतलब देखो, जिज्ञासा शब्द का अर्थ क्या होता है? जिज्ञासा शब्द का अर्थ है ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा। भगवान की प्यास का नाम है भक्ति। मुक्ति की प्यास का नाम है मुमुक्षा। तो जिज्ञासा का अर्थ क्या हुआ? कि जानना। उद्धव जी, भगवान को यथार्थ रूप से जानना अथवा भगवत तत्व को जानना, शास्त्र के सिद्धांत को जानना, ज्ञान की प्यास, जानने की इच्छा, यथार्थ रूप से जानने की इच्छा, जिज्ञासु। देखिए, श्रीमद् भागवत का जो 11वां स्कंद प्रारंभ होता है, उद्धव जी क्या कहते? मुझे धन के लिए आपका प्रवचन सुनना है, मुझे इसके लिए उपदेश दो। ये नहीं कहते। क्या कहते हैं? योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय ते प्रोक्त में निःश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षणम। त्याग किसको कहते? संन्यास किसको कहते? साधक आत्म कल्याण कैसे करता है? आप हमको बताइए। ये जिज्ञासु भक्त कह रहा है। और जिज्ञासु भक्त है उद्धव जी। तो भगवान ने 7वें अध्याय से श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 7वें अध्याय से लेकर 30वें अध्याय तक उपदेश दिया है। किसको? जिज्ञासु को। जिज्ञासु को न दुख निवारण चाहिए, न धन चाहिए। जिज्ञासु तो आपका उपदेश सुनेगा, यथार्थ रूप से आपको जानने का प्रयास करेगा, तत्व चिंतन की इच्छा व्यक्त करेगा। वो जिज्ञासु। आप लोग जैसे गीता पढ़ रहे हैं ना, आप लोग जिज्ञासु भी है, ज्ञानी भी है। पहला और सेकंड कैटेगरी तो आपने पार कर ही दिया है। तीसरी कैटेगरी भी आप लोगों का पार हो ही गया होगा, क्योंकि गीता के सूत्रों को आप समझना चाह रहे हैं। जिज्ञासु। इसलिए 7वां अध्याय से लेकर 11वां स्कंद का जो 30वां अध्याय है ना, उसको उद्धव गीता भी कहते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, ऐसे उद्धव गीता है। कुरुक्षेत्र में जो भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, श्रीमद् भगवत गीता, और प्रभास क्षेत्र में, यहाँ कुरुक्षेत्र में और वहां प्रभास क्षेत्र में जो भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया, वह उद्धव गीता है। बहुत सुंदर विवेचन है। देखिए, हालांकि उत्साह तो मुझ में है। अब कब तक ये यात्रा चलेगी? मेरा तो जब सोचता हूं ये यात्रा चलती रहे, हमको भी स्वाध्याय का अवसर मिलता रहेगा, आप लोग जुड़ते रहेंगे, तो गीता के बाद, अभी तो गीता बहुत दिन चलिए कोई बात नहीं, जब भी चलेगा। तो कहने का मतलब है, एक तीसरी कैटेगरी में आते हैं जिज्ञासु। न दुख निवारण करना है, न कोई अर्थ संचय करना है, केवल जानना है। तो भगवान कहते हैं चौथे जो भक्त है
वो श्रेष्ठतम, अभी उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन कहते ज्ञानी भक्त, ज्ञानी च, देखो अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु च, मतलब और। यहां च शब्द का अर्थ क्यों, च का ऐसे अर्थ होता है और, लेकिन हमारे आचार्यों ने जो गीता के व्याख्याकार है, भाष्यकार है, उन्होंने कहा यहाँ च शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया। च शब्द का प्रयोग करने का मुख्य कारण यही है, विलक्षणता बताने के। इन तीनों से जो विलक्षणता है वो ज्ञानी में, ज्ञानी भक्त है, भक्त ज्ञानी। वो कौन कौन आते हैं इस श्रेणी में, तो उदाहरण भी याद रखना, फिर याद दिला दूं। अर्थार्थी, ऐसे तो मैंने एक दो उदाहरण दिया। अर्थार्थी भक्त में ध्रुव जी, विभीषण, सुग्रीव। आर्त भक्त में द्रौपदी, गजेंद्र। और ज्ञानी भक्त में उद्धव जी। अब जिज्ञासु भक्त में उद्धव जी। अब ज्ञानी भक्त में कौन है, जो भगवान को यथार्थ रूप से जानते हैं। सुखदेव जी, सनकादि, भीष्म जी यथार्थ रूप से जानते हैं परमात्मा कौन है। और कुछ आचार्यों का तो ऐसा मत है, ज्ञानी भक्तों में प्रहलाद जी भी है। कैसे, क्यों, प्रहलाद जी गर्भ में आने से पहले ही भगवान के विषय में ज्ञान लेके आए थे। नारद जी ने उनको समझा दिया था, और नारद जी भी ज्ञानी भक्त की श्रेणी में। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रहलाद जी को ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त हुआ था। आप कहेंगे प्रहलाद जी आर्त भक्त होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, याद रखिएगा। आर्त भक्त प्रहलाद जी नहीं है। क्यों, प्रहलाद जी के जीवन में दुख नहीं आया। आप कभी प्रहलाद चरित्र पढ़ के देखिए, प्रहलाद जी ने कभी भी भगवान के लिए दुख निवारण हेतु प्रार्थना की ही नहीं। मेरा दुख हटा दीजिए, मेरा दुख निवारण कर दीजिए, कभी नहीं कहा। दुख को महत्व ही नहीं दिया, क्योंकि मालूम है मेरा संबंध भगवान के साथ है। क्या मतलब हुआ, ज्ञानी भक्त का लक्षण है भय जो जीवन में आए उस भय से जो निर्भय रहता है वो ज्ञानी। भय से व्याकुल होकर परमात्मा को पुकारा आर्त हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता। भय आता है, आने दो, मुझे सीधे परमात्मा से जुड़ना है। ये भय के लिए भगवान को कष्ट है नहीं दूंगा मैं तो परमात्मा का नित्य सखा हूं, नित्य सन्निकट में हूं, मुझे भय से मतलब नहीं है, और मैं भय निवारण के लिए भगवान को भजन नहीं करूंगा। इसलिए आप कभी जब प्रहलाद जी ने उपदेश दिया है दैत्य बालकों को श्रीमद् भागवत में, बहुत सुंदर प्रकरण है। उस प्रकरण को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रहलाद जी ने जो दैत्य बालकों को उपदेश दिया है, उस उपदेश को सुन के तो लगता ही है कि वो ज्ञानी है। ज्ञानी होना सिद्ध होता है। तो इस कहने का तात्पर्य है, ज्ञानी भक्त भजन करता है, लेकिन वो भजन परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति कर रहा है। तेरा भजन कर रहा हूं, तेरा साथ एकत्व की अनुभूति हो रही है। मैं जानता हूं तुमको, ज्ञान मान जहां एक हो नाहि। और एक महत्वपूर्ण सूत्र गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में कहूं, जहां ज्ञान और जहां मान दोनों एक साथ नहीं रहते। हम मानी भी बने और ज्ञानी भी बने, ये नहीं हो सकता है। यदि मानी है तो ज्ञानी नहीं है। मान का जो परवाह नहीं करता है। प्रहलाद जी कैसा जीवन में संकट आया, लेकिन फिर कहे तो कभी भी उन्होंने अपने संकट को दूर करने के लिए प्रभु को नहीं पुकारा। पुकारना मेरा कर्तव्य है, मैं अपने संकट के लिए भगवान को कष्ट दूं, एक ज्ञानी कभी सोच नहीं सकता है। कहते हैं ना, रामकृष्ण परमहंस देव जब कैंसर जैसे दुख से पीड़ित हो गए, कहा जब मां आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, आप काली मां से क्यों नहीं कहते, मां
रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं अपने कष्ट के लिए मां को कष्ट दूं? ये भक्ति नहीं है। हे प्रभु, कैसी भी अवस्था में रहना पड़े, हमरा बस तेरा भजन हमसे न छूटे, हम तुझसे जुड़े रहें। और जुड़े कैसे रहें? बस तू मुझसे अलग नहीं है सरकार, तू ही तो है। एक तरह तो हम आरती करते हैं, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, तो अंतर की बात बार बार कहते क्यों है उसको? ये करो, वो करो। तो कहने का अर्थ यहाँ है, ज्ञानी जो भक्त है, वो ज्ञानी भक्त परमात्मा के साथ नित्य संबंध को जानता है। परमात्मा मुझसे दूर नहीं है, परमात्मा मुझसे अलग नहीं है, ये सब जानकर भजन निरंतर उसका होता है। भजन करना नहीं पड़ता, भजन चलता है उसका, हर समय भजन है। जो कुछ करता है भजन ही हो जाता है उसका। ज्ञानी च भरतर्षभ। आगे तो भगवान ने तो एक बहुत बढ़िया बात, ज्ञानी त्वात्मयि में मत, ऐसा ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो सज्जनों, यहां चौथे जो प्रकार के लोग हैं, भक्त हैं, वो भक्त ज्ञानी भक्त हैं, जानते हैं भगवान को, जानकर भी भजन में नित्य रहते हैं। ये नहीं कि हम कष्ट के लिए ठाकुर जी का भजन करें, केवल नित्य संबंध को जानकर भगवान से जुड़े रहते हैं, वो ज्ञानी भक्त है। एक बात और मैं आपसे अंत में चर्चा करूंगा। देखो, आपका एक प्रश्न उठ सकता है, ऐसी 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा आपने की, लेकिन आपने गोपियों का नाम नहीं लिया। गोपियों का नाम क्यों नहीं लिया? गोपियां क्या भक्ता नहीं? अब आपको थोड़ी देर में चाहूंगा, आप लोग जहां जहां से इस जूम ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं थोड़ी देर आपसे निवेदन करूंगा, आप लोग एक क्षण के लिए भूल जाइए। आप लोग मुंबई से भी जुड़े, दिल्ली से भी जुड़े लोग हैं, हम लोग वृंदावन में हैं। थोड़ी देर के लिए व्रत चलिए जरा। मैं आपको गोपियों का कुछ भाव आपके सामने रखना चाहूंगा। फिर मैंने गोपियों का नाम चारों उसमें क्यों नहीं लिया, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आप अपने मन से दर्शन करिए, श्री कृष्ण रास रचा रहे, बहुत दिव्य स्वरूप है। कल कलिनादिनी भगवती यमुना बह रही है, जूही चंपा चमेली फूल खिल रहे हैं, गोपियों के सन्मुख ठाकुर जी का रास नृत्य चल रहा है। रास नृत्य होते होते भगवान अंतर्धान हो जाते। ठाकुर जब अंतर्धान हो गए, अंतर्धान होते गोपियों की अवस्था कैसी है? अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यंस्तम चक्षाणम करिण्य इव यूथपम। जैसे हाथियों का राजा हथिनियों को छोड़कर चला जाए, उन हथिनियों की क्या अवस्था होती, ऐसी गोपियां व्याकुल हो रही। कृष्ण के बिना गोपियां बहुत आर्त दुखी हो रही। तो मैं आपसे कहूं, अब गोपियों का पहला सूत्र लिख दो, आर्त भक्त। क्योंकि कृष्ण के बिना गोपियां व्याकुल होकर प्रभु को पुकार रही। तो अब गोपियों का पहला श्रेणी हम लोग देख सकते हैं, आर्त भक्त। अच्छा, दूसरा, फिर खोजने लगी। खोजते खोजते आगे बढ़ती है ना, कहती अरे दृष्टो व कश्चित अश्वत्थ प्लक्षण ग्रोधनो मना। हे अश्वत्थ, हे पीपल, तुम तो बता दो मेरे ठाकुर जी कहां चले गए? हम भगवान को खोज रहे हैं। हे तुलसी, तुम ही तो बता दो। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तुलसी, आप बता दो भगवान कहां गए? अब आप जरा सोचिए, भगवान को खोजना, कोई शास्त्रों में खोजता है, कोई जंगलों में खोजता है, कहीं तत्वों में खोजता है, गोपियां यहां खोज रही है। इसका मतलब है गोपियां जिज्ञासु है, आर्त भक्त है, क्योंकि दुख में पुकार रही है, दुखी है गोपियां रास प्रसंग में। उसके बाद खोज रही है, जिज्ञासु है गोपियां। उसके बाद जब नहीं मिल रहे हैं भगवान, परमात्मा नहीं प्राप्त कर रही है गोपियां, तो क्या कहा? सुखदेव जी कहते, पुनः पुलिनमागत्य
कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्ण तदागमन कांक्षिता। आह, मजेदार श्लोक है। क्या कहते हैं कि फिर जमुना जी के तट पे गोपियां आई, समवेता एकत्रित हो गई, कृष्णम जगु प्रभु को पुकारा, कृष्ण को ही गाया। क्यों? तदागमन कांक्षिता, भगवान का दर्शन पाने का अर्थ लेकर, भगवान के दर्शन पाने का प्रयोजन लेकर भगवान को पुकारने लग गई। तो गोपियां अर्थार्थी हो गई। समझ रहे हैं ना आप लोग? अर्थार्थी हो गई, दुखी होकर पुकारा, आर्त हो गई, दूसरे से पूछ रहे भगवान कहां है, जिज्ञासु हो गई। अब उसके बाद जब यहां भगवान को गा रही है, क्यों? भगवान को पाने के लिए, भगवानी जीवन के अर्थ है, परमात्मा को पाने के लिए गा रही है, अर्थार्थी हो गई। अच्छा जी, यमुना तट पर बैठकर गा रहे, जयति तेदिकम जन्मना व्रज। अच्छा भाई, अब फिर भगवान ने कहा, मैं कौन हूं? तुम जानती हो मुझे? मैं तो यशोदा का बेटा हूं। तो गोपियां कहती, जानते हैं हम तुमको, कौन हो तुम। देखो, भगवान को यथार्थ रूप से जानना ये तो ज्ञानी का लक्षण है। तो क्या कहते हैं? गोपियां कहती, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् बिखन सारथितो विश्वगुप्तये सख उदे इवान सात्वताम कुले। गोपियां कहती है, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आप गोपिका नंदन नहीं हो, आप नंदनंदन नहीं हो। आप कौन हो? बिखनसा अर्थितः, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद आप प्रकट हुए यदुवन समय, सात्वताम कुले, यदुवन समय प्रकट हुए। तो इसका आप कौन है? कहते हैं नखलु नंदनो अखिल देहिनाम अंतरात्मा दृक्, अंतरात्मा के आप दृष्टा है। आप जरा सोचिए, गोपियां कहती आप दृष्टा है। क्या गोपियों को ज्ञान नहीं था भगवान कौन है? जब इसका मतलब है भगवान के बारे में जानती है, भगवान कौन है सब जानती है, और भगवान को यथार्थ रूप से जानना यही ज्ञान है, तो गोपियां ज्ञानी भक्त भी। तो चारों प्रकार की जो स्थिति आपको गोपियों में मिल जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि गोपियां में जो भक्ति के सारे अंग मौजूद है, जितने अंग हो सकते गोपियों में, कृष्ण प्रेम की ध्वजाएं गोपियां, उनमें भक्ति के सारे अंग मौजूद है। वो अर्थार्थी भी है, आर्त भी है, जिज्ञासु भी है और ज्ञानी भी है, इसलिए सर्वांग गोपियों में। तो देवर्षि नारद से पूछा गया, नारद जी अब आपसे पूछते हैं, आप बताइए गोप भक्ति की सर्वश्रेष्ठ, भक्ति में सर्वश्रेष्ठ कौन है? एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है नारद भक्ति दर्शन में, यथा ब्रज गोपिका, जैसे ब्रज की गोपियों ने भक्ति की ऐसी ही भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सब प्रकार के अंग गोपियों के जीवन में आए। तो भगवान कहते हैं इसलिए गोपियां आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है, भक्ति का सर्वांग गोपियों में मौजूद है। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो भगवान यहां जो कह रहे हैं, हे अर्जुन चतुर्विधा भजन्ते माम, ये चार प्रकार के लोग माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं, मुझसे भजते हैं, मेरी सेवा करते हैं। भज सेवायाम धातु से भजन बनता है, भजन करते, सेवा करते हैं। और सेवा किसी भी भाव से हो, करता तो है, कोई सेवा करता है, किसी स्वामी की सेवा कर रहा है, भाई कुछ मिले इसलिए कर रहा है, कोई दुखी होके कर रहा है, कोई कहते नहीं हमारा कर्तव्य है सेवा करना, में कुछ नहीं चाहिए, कुछ समझता है कि सेवा ये सेव्य है, इनको सेवा करना ही चाहिए। तो इसका मतलब है चाहे किसी भी प्रकार से हो वो सेवा करता है, वो सुकृति है। भगवान कहते चतुर्विधा भजन्ते माम, ऐसा जो है सुकृति न, वो सुकृति लोग हैं, अच्छा कर्म करने वाले हैं। तो आर्तो चार प्रकार के कौन हुए? आर्त दुख में पुकारने वाले, अर्थार्थी कुछ पाने के लिए,
जिज्ञासु जानने के लिए, ज्ञानी एकत्व की स्थापना के लिए। तो इसका अर्थ है, तो भगवान कहते हैं भरतर्षय अर्जुन, इन चारों का हमने वर्णन किया। और भगवान एक है ना, अर्जुन ने कहा महाराज बहुत अच्छा लगा, आपने 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा की शुरुआत में, अर्थात फिर स्पष्ट कर दूं, संस्कार बढ़ जाए। अर्थार्थी से थोड़ा ऊपर उठे, आर्त बने, आर्त से ऊपर उठे, जिज्ञासु बने, जिज्ञासु से ऊपर उठे, जाने परमात्मा मैं हूं, परमात्मा मेरा है, उसमें और मुझ में कोई अभेद संबंध है, बस मुझे तो उसका भजन करना है, ये भाव बना रहे, एक ज्ञानी भक्त होता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, इन चारों प्रकार के भक्तों में आपकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? ये भगवान से अर्जुन ने पूछा है। तो भगवान कहते हैं इन चारों में सर्वश्रेष्ठ भक्त, मुझे सबसे प्रिय भक्त है, उसकी चर्चा मैं सोमवार को करूंगा, ये भगवान कह रहे हैं। अब आज शनिवार है, तो एक प्रश्न का उत्तर मुझे, एक प्रश्न आपको देना है जो साप्ताहिक रूप से है, आप लोग इसका अभ्यास करेंगे। 5वें अध्याय में भगवान ने समदर्शियों की